बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मोमिनीन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके घरों में अमन सुकून होगा और अल्लाह पाक की तरफ से खैर और मेहर होगी। नाज़रीन मोहतरम, ये जो आज वीडियो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे पोस्ट गर्दिश कर रही है इधर उधर, जिसमें पोस्टर एक शेयर किया गया है मजलिस अज़ा का, और साथ में फिर वो जो निज़ाम है वो थंबनेल देख तो लिया होगा कि उसमें क्या जी सारा निज़ाम है। अच्छा, इसमें ना कोई ज़ाकिरीन का कसूर है ना कोई मोमिनीन का कसूर है। कसूरवार असल कौन है? ये बानियान मजालिस। बानी मजालिस जो है उसका ये बयान आया कि मेरी इस पोस्ट से कोई तल्लक नहीं और मैं मोमिनीन से माफ़ी चाहता हूँ। कोई भी मजलिस वाला, कोई भी लाइव वाला, कोई भी इश्तिहार वाला तब तक इश्तिहार को फाइनल नहीं करता जब तक अनी मजलिस, जिसने पैसे देने होते हैं, जिसने फीस और न्याज देनी होती है, जब तक वो ओके ना करे, कोई भी मजलिस वाला पोस्ट को ओके नहीं करता। ये जो बराह रास्त चलाते हैं, ये जो तस्वीरें बनाते हैं, तब तक तस्वीरें इश्तिहार फाइनलाइज नहीं होते जब तक मजलिस करवाने नहीं है, मजलिस खुद ना कहे कि अब ये इश्तिहार ठीक है। तो ज़ाकिरीन की जो तस्वीरें हैं, उन ज़ाकिरीन को आप कहें कि उनका कसूर है, तो उनका क्या कसूर है? उन्होंने तो पोस्ट कम अज़ कम नहीं बनवाई, ना ही उन्होंने कहा कि इस तरह से हमारी पोस्टें जो हैं वो बना के शेयर की जाएं। तो खुदा लारा आज़ादारी मज़लूम करबला में एक जो पुराना तसलसल था, एक जो रूहानियत थी, उसको बर्बाद में किया जाए। ये मज़लूम करबला का ज़िक्र है और ये हमारे तक, ये बुज़ुर्गों की तरफ से अमानत पहुंची हमारे पास। अब हम का फ़र्ज़ है कि ये अमानत जैसे ही हमें मिली है, हम इस अमानत को आने वाली नस्लों के हैंड ओवर कर दें। और जब हमारी ज़िंदगी की सांसें ख़त्म हो, तो जब हिसाब किताब होगा, तो ये हम इस अमानत के बारे में जब हमसे पूछा जाए, क्या इस अमानत में आप लोगों ने कोई हिलावट कर दी या कोई दो नंबरी तो आपने नहीं कर दी इस आज़ादारी में, इस मुखलिस निज़ाम में। तो खुदा दारा इस ज़िक्र को ज़िक्र रहने दे, इंडस्ट्री मत बनाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़िक्र को ज़िक्र रहने दे, इंडस्ट्री मत बनाए। आप लोगों ने इंडस्ट्री बनाने के चक्कर में कोई भी कोई छोटे से छोटा भी बानी मजलिस है, तो उसकी भी ये ख्वाहिश है कि मेरे पास वसीम बलोच पढ़े, मेरे पास फ़रक शाह साहब पढ़ें, इकबाल शाह साहब पढ़ें, जितने भी एक क्लास ज़ाकिरीन है वो पढ़ें। उसका मकसद ये नहीं होता कि भाई उनके सामने बैठ के रो लूँगा, नहीं, उसका एक ही मकसद होता है कि मेरी मजलिस पर रश ज़्यादा हो। हालांकि मजलिस ठीक है, जहाँ पे रश बड़े होते हैं, मौला के मंजूर नज़र, वहाँ पे मदा खान होते हैं, लोग भी उनकी शौक़। मैं कभी ये बात नहीं की कि ये रश क्यों होता है इनके सामने, जो नहीं, अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी है, सब कुछ है, लेकिन कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वसीम अब्बास पढ़े तो मजलिस कबूल है, हज़ारों का मजमा हो तो मजलिस कबूल है। रिवायात में तो ये कि एक पढ़ने वाला और एक सुनने वाला हो, मजलिस का सवाब तो फिर भी उतना ही है। तो और बंदा क्या कहे? तो इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मज़ीद कुछ कहा जाए तो फिर फतवों की दुकानें खुली हैं जी, और मैं तो बस इतनी दुआ करता हूँ, अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम दिखाए, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। मोहतरम एक दूसरा चैनल भी बनाया है, क्योंकि पहले इसी चैनल पे मजालिस अज़ा अपलोड की जाती थी, तो वो मिक्स कंटेंट हो जाता था, तो मजालिस अज़ा बीच में से मिस हो रही थी। दूसरा चैनल बनाया ज़ाकिर यूसुफ रज़ा का लेकर मजालिस, आप वो जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और इंशाल्लाह उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूँगा। वहाँ पे पुराने मौला के मदा खानों की मजालिस अज़ा अपलोड की जाती हैं। वस्सलाम।